जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक विवेक कॉम्पिटिटिव क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम लोग मैथ्स में अलजेब्रा चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग क्लास 4 तक के प्रश्नों को देख चुके थे। आज हम लोग क्लास 5 में 29 से लेकर 40 तक के प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 29 बोल रहा है x प्लस 1/x=2, देन फाइंड x इक्वल टू व्हाट। देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा है यदि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया रहे तो x का वैल्यू कैसे निकलता है। तो यहाँ तो इजी है। यदि x प्लस 1/x इक्वल टू कितना दिया हुआ 2, ठीक है। तो ये तो इजी है। अगर यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1/1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। 1 को 1 क्या हो जाएगा 2। यानी इस कंडीशन में हमेशा x प्लस 1/x बराबर 2 रहे तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 ही होगा। तो यहाँ से हम इजिली मार देंगे, आंसर इसका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। लेकिन यदि यहाँ कुछ और रहे, यदि यहाँ रहे, यदि यहाँ x प्लस 1/x इक्वल टू 3 रहे तो x का वैल्यू कैसे निकलेगा, x इक्वल टू व्हाट। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग x माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे। तो यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है तो उसका हम लोग क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, x माइनस 1 अगर x निकालना हो तो क्या होता है √n² - 4। n कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 माइनस 4, n कितना हो गया √5। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 3 मालूम हो गया, x माइनस 1/x का वैल्यू √5 मालूम हो गया। अब हम लोग दोनों को जोड़ देंगे। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो x प्लस 1/x प्लस x माइनस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 प्लस √5। अब ये माइनस 1/x माइनस यहाँ प्लस 1/x, ये दोनों आपस में कट जाएगा। x x क्या हो गया 2x इक्वल टू क्या हो गया 3 प्लस √5। अगर हमको x का वैल्यू निकालना तो क्या हो जाएगा 3 प्लस √5, इधर 2 गुना में 2 भागा में आ जाएगा, हो जाएगा आंसर। ठीक है। तो यदि x प्लस 1/x का कुछ वैल्यू दे दे और x का वैल्यू पूछे तो आप चुपचाप पहले x माइनस 1/x का वैल्यू निकालिए, उसके बाद फिर दोनों को ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये 1/x आपस में कट जाएगा, x 2x हो जाएगा, फिर वहां से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ तो 2 दिया हुआ है तो x प्लस 1/x का वैल्यू 2 है, नहीं कि x वहाँ पे हमेशा 1 रहेगा। अगर 1 रहेगा तभी ये 2 आएगा। यहाँ हम x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तभी ये 2 बनेगा। तो यहाँ तो x का वैल्यू 1 हो जाएगा डायरेक्ट इसका आंसर, और ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्या है कि x प्लस 1/x 2 है तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है x प्लस 1/x इक्वल टू 2। अगर x प्लस 1/x इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। x का वैल्यू 1 होगा तभी तो 2 आएगा, 1 प्लस 1। तब वैल्यू किसका निकालना है हमें, x के पावर 2020 प्लस 1/x के पावर 2020। देखिए अगर हम x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करेंगे तो 1 के पावर कितना हो जाएगा 2020 प्लस 1/x के 1/1 का वैल्यू क्या है 1, 2020। अब देखिए अगर पावर सम संख्या है, एक के ऊपर अगर पावर सम संख्या है जो उसका वैल्यू आएगा वो भी सम में ही आएगा। अगर पावर विषम संख्या है तब उसका वैल्यू क्या आएगा माइनस में आएगा। पावर अगर सम संख्या में है तो वैल्यू क्या आएगा प्लस में आएगा। पावर अगर विषम संख्या है तो वैल्यू माइनस में आएगा। अब एक की पावर करेंगे 2020, यानी कि एक को गुना करेंगे 2020 बार तो क्या आएगा एक ही आएगा, प्लस 1/, भी क्या आएगा एक आएगा, एक क्या हो जाएगा 2 आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है। तो आप ध्यान रखिए अगर पावर, देखिए पावर अगर पावर सम संख्या में है, पावर सम संख्या है तो वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है। अगर पावर विषम संख्या है, विषम संख्या है तो वैल्यू किस में आएगा नेगेटिव आएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक है। पावर अगर सम संख्या है तो वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पावर देख रहे हैं कितना 2020 है तो क्या है सम संख्या है। यही अगर यहाँ पे रहता 2021 और यहाँ पे रहता माइनस में तो क्या आता पावर माइनस में आता।
ये कब होता है, जब एक जैसे एक है, यहाँ तो कुछ भी रहेगा तो पावर सम संख्या तो सम में आएगा, पावर विषम संख्या तो वो विषम में आएगा। बट यदि माइनस एक रहे, अगर माइनस में रहे, इसका कहे कि 2020 लिखा हुआ है, तब इसका क्या आएगा वैल्यू, तो एक को गुना करेंगे 2020 बार, ये सम संख्या है, क्या एक पॉजिटिव ही आएगा, हमेशा प्लस में आएगा। यही अगर माइनस एक का पावर दे दे 2021, तब क्या आएगा, तो ये माइनस एक आएगा, क्योंकि पावर क्या है, विषम संख्या है। तो माइनस वाला में क्या होता है, माइनस वाला में अगर पावर सम संख्या है तो पॉजिटिव आएगा, पावर विषम संख्या है तो नेगेटिव आएगा। माइनस रहेगा तो ये नहीं कि प्लस वाला में कर दीजिएगा विषम माइनस में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा। देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ पे पावर 2019 2021 एक्स प्लस 1/x इक्वल टू 2 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 होगा। इस कंडीशन में हमेशा 1 होगा और कुछ हो ही नहीं सकता। अगर x प्लस 1/x 2 है तो x का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, वैल्यू निकालना किसका है, x के पावर 2019 प्लस 1/x का पावर 2021। अब एक का गुना करेंगे 2019 बार, क्या आएगा, एक ही आएगा, ये भी क्या आएगा, एक ही आएगा, इक्वल टू क्या हो गया, 2 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलता है x प्लस 1/x बराबर 2, x प्लस 1/x बराबर 2, तो वैल्यू किसका निकालना है, x रूट x प्लस 1/x√x। इस कंडीशन में हमेशा x का वैल्यू क्या आएगा, जब 2 रहेगा तो x, अब x का वैल्यू 2 सॉरी 1, अब 1 पुट कर दीजिए तो 1 का वर्गमूल क्या होगा, 1 को 1 में गुना होगा तो 1 हो गया, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 1/1 यानी 1 हो गया, यानी कि 2 आंसर दे दिया है, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि x प्लस 1/x 2 है तो x का वैल्यू 1 रहेगा, बस चुपचाप हम लोग यहाँ x का वैल्यू पुट कर दिए हैं, आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट बोलता है x प्लस 1/x इक्वल टू -2। अब देखिए माइनस वाला आ गया, अगर -2 है तो यहाँ x का वैल्यू आपको 1 रखने से नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे x का वैल्यू 1 रखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 तो 2 दे देगा, देखिए हमको लाना है क्या, माइनस में लाना है हम 2, तो x का वैल्यू यहाँ -1 रखना पड़ेगा, यानी x इक्वल टू -1, तब तो -1 का होगा -2। ठीक है, तो अगर माइनस में है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। अब -1 वैल्यू रखिए, x का वैल्यू किसका निकालना है, x के पावर 2019 प्लस 1/x के पावर 2019, यही है। अब x का वैल्यू क्या है, -1, तो -1 का पावर कितना हो जाएगा, 2019 प्लस 1/-1 का पावर कितना हो जाएगा, 2019। अब देखिए ये पावर क्या है, विषम संख्या है, 2019 क्या है, विषम संख्या है, तो अगर पावर विषम संख्या है तो ये मान भी विषम में आएगा, यानी कि -1 को अगर 2019 का पावर करेंगे तो ये -1 ही देगा। अब देखिए यहाँ प्लस ये -1 का 2019 करेंगे तो सेम देगा कि -1 देगा, ये हो गया -1, अब -1 को -1 क्या होगा, -2, आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, अगर -1 के पावर कोई विषम संख्या है तो मान माइनस में ही आएगा, अगर पावर सम संख्या है तो मान प्लस में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है x इक्वल टू 10 प्लस 3√11 है, तो वैल्यू किसका निकालना है, तो वैल्यू बताइए x प्लस 1/x का। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो x का तो हमको वैल्यू मालूम है कि 10 प्लस 3√11 है, बट अगर हम 1/x का वैल्यू भी निकाल लें तो क्या हो जाएगा, तो दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो किसका वैल्यू मिल जाएगा, x प्लस 1/x का। तो x का तो मालूम है, अगर हम 1/x का वैल्यू निकालें तो अगर हम 1/x का वैल्यू निकालें तो हम लिख सकते हैं 1/x का वैल्यू कितना है, 10 प्लस 3√11। अब इस तरह के जब भी प्रश्न आए तो यहाँ पे हर का परिमेयकरण होता है, और हर का परिमेयकरण में रूल है कि इसका जो यहाँ चिन्ह है वो उल्टा से उसका गुना होता है, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर देंगे, सेम रहेगा सब चीज़, 10 माइनस 3√11 बटा 10 माइनस 3√11, इसको से हम लोग गुना करेंगे। ठीक है, तो वो 1/x प्लस 1 का वैल्यू देगा, तो यहाँ से गुना करेंगे, इतना से गुना होगा, एक में सेम रहेगा 10 माइनस 3√11 बट अब देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ फॉर्मूला काम करेगा a² माइनस b², 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 माइनस, अब 3 3 9 हो गया, √11 का स्क्वायर हो गया कितना 11,
11 से गुना करेंगे 9 में तो क्या आएगा 99। अब 100 में से गया 99, एक से भाग देंगे, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी कि 10 माइनस 3√11 आ गया। ये किसका वैल्यू आया? तो 1/x का। अब देखिए यहाँ से अगर x का वैल्यू 10 प्लस 3√11 है और 1/x का वैल्यू क्या आया? 10 माइनस 3√11, मतलब खाली चिन्ह का चेंज हुआ है, संख्या सेम है। अगर x है तो यहाँ प्लस में है, अगर हम 1/x निकाल रहे हैं तो यहाँ से माइनस मारा है। कैसे आ रहा है आप देख लीजिए, कुछ नहीं किए, हर का परिमीकरण किए थे। तो हम लोग हर बार हर का परिमीकरण नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट उसको वहाँ पे याद रखेंगे। अगर x का वैल्यू जो जो दिया हुआ है उसमें डायरेक्ट हम अगर हम चिन्ह चेंज कर देंगे बीच में, अगर जो जो माइनस में है उसको प्लस कर देंगे, जो प्लस में है उसको माइनस कर देंगे, तो वो 1/x का वैल्यू दे देगा। ठीक है, अब x का वैल्यू मालूम हो गया, 1/x का वैल्यू मालूम हो गया, हमको निकालना क्या? x प्लस 1/x। तो x का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 3√11 प्लस 1/x का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 3√11। अब ये 3√11 से 3√11 कट जाएगा, प्लस माइनस, ये 10 और 10 जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 20 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक चीज और मालूम हुआ हमें, यदि x का वैल्यू जो दिया हुआ है और उसमें x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना रहे तो जो संख्या दिया हुआ है उसका दुगना होता है। ये 20 आ रहा है ना, 20 कैसे आ रहा है? 10 का दुगना आ रहा है। तो हम लोग हर एक बार इतना नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जो यहाँ वैल्यू दिया हुआ है, अगर x प्लस 1 का वैल्यू पूछेगा तो डायरेक्ट इसका दुगना कर देंगे जो दिया हुआ रहेगा। अगर यहाँ 5 दिया रहेगा तो x प्लस 1/x क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जो वैल्यू दिया हुआ है उसका दुगना होता है। जैसे अगर x माइनस 1/x निकाल रहे हैं तो इसका दुगना हो जाएगा, जो इधर दिया हुआ 3√11 इसका दुगना होगा। देखिए कैसे होगा, हम आगे बताएंगे क्वेश्चन में। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा था कि सेम क्वेश्चन आ गया है, x इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 10 प्लस 3√11। यहाँ से हम 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ चिन्ह चेंज कर देना है, 10 माइनस 3√11। ठीक है, कैसे आता है बता चुके हैं हम लोग, हर का परिमीकरण करते हैं। अब देखिए x का वैल्यू मालूम है, 1/x का वैल्यू मालूम है, माइनस कर देंगे। x का वैल्यू कितना है? 10 प्लस 3√11 माइनस 1/x का वैल्यू कितना है? 10 माइनस 3√11। अब देखिए ये हो गया 10 प्लस 3√11 माइनस हो गया 10, माइनस वन क्या हो गया? प्लस 3√11। ये 10 से 10 कट जाएगा, ये 3√11 और 3√11 क्या हो जाएगा? 6√11। ये किसका वैल्यू आया? तो x माइनस 1/x का, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ठीक है, 6√11 आंसर आ गया। समझ गए कैसे आया? बस कुछ नहीं किया, उसमें हम लोग x प्लस 1/x का वैल्यू पूछ रहा था, उसमें हम लोग जोड़ रहे थे, ये हम लोग माइनस कर दिए। ये था x का वैल्यू, ये था 1/x का वैल्यू, दोनों को हम लोग कर दिए माइनस, घटा दिए, तो कितना आ गया वैल्यू? 6√11। ठीक है, अब यहाँ से क्या मालूम चल रहा है कि अगर x माइनस 1/x का वैल्यू निकालना है तो ए वाला जो दिया हुआ है इसका दुगना होता है, सेकेंड वाला का दुगना होता है। अगर x प्लस 1/x का वैल्यू निकालना है तो ये फर्स्ट वाला का दुगना होता है, तब डायरेक्ट इसको पुट कर सकते हैं। इतना आपको हर एक बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आप डायरेक्ट ऑप्शन देखिए, डायरेक्ट टिक करिए। ठीक है, वहाँ पे उतना आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसके बेसिक समझ गए कैसे होता है। अगर ये चीज दिया हुआ है, x प्लस 1/x पूछे इसका दुगना कर देंगे, x माइनस 1/x पूछे इसका दुगना कर देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है x बराबर 10 प्लस 3√11, तो वैल्यू किसका निकालना है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। देखिए अगर x का वैल्यू मालूम है तो हम लोग 1/x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, और 1/x का वैल्यू निकल गया तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकल जाएगा। अब x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकलेगा? x प्लस 1/x का वैल्यू कितना निकलेगा बताएं? कि अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे तो इसका दुगना कर देना है, 20। वही अगर x माइनस 1/x का वैल्यू पूछे तो इसका दुगना कर देना है, 6√11। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² का वैल्यू पूछ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 1/x इंटू एक्स माइनस 1/x। एक्स प्लस 1/x कितना है? 20 गुना एक्स माइनस 1/x कितना है? 6√11। ये कितना हो गया? 20 छक 120√11 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट में बनाए हैं इसको। ये वैल्यू कैसे आया आप लोग समझ रहे हैं? जस्ट हम पीछे वाला बताएं क्वेश्चन में, अगर x प्लस 1/x का वैल्यू पूछे तो इसका दुगना करिए,
कैसे दुगना होता है हम इसका कॉन्सेप्ट पहले बता चुके हैं। अगर x माइनस वन बटे एक्स पूछे तो इसका दुगना करिए, ठीक है। अगर आपको पूरा लॉग में करना है तो फिर 1/x का वैल्यू निकालिए, फिर दोनों को जोड़िए, ए वाला कट जाएगा, ए दे देगा 10 और 10 20, फिर माइनस करिएगा तो ए वाला कट जाएगा, इसको जोड़िएगा तो 3 और 3 6 दे देगा, ठीक है। तो उतना आपको नहीं करना, डायरेक्ट आपको इसको दिमाग में सेट करके रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है x इक्वल टू 9 प्लस 4√5, तो वैल्यू किसका निकालना है, x³ प्लस 1/x³ बराबर भाट। देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है, x³ प्लस 1/x को पूछ रहा है। अगर हम x प्लस x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल लें तो इसका हम निकाल सकते हैं वैल्यू, 1 से 3 वाला लगा देंगे फॉर्मूला, तो x प्लस 1/x का निकालते हैं सबसे पहले हम लोग वैल्यू। तो यहाँ से 1/x का वैल्यू क्या हो जाएगा, डायरेक्ट चिन्ह चेंज हो जाएगा, 9 माइनस परिमेयकरण करेंगे 4√5 हो जाएगा। अब x प्लस 1/x क्या होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो x प्लस 1/x इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़िए तो 9 प्लस 4√5 प्लस 9 माइनस 4√5, दोनों को जोड़ देंगे, ये 4√5 से 4√5 कट जाएगा, यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया, ठीक है। अब एक वाला का मालूम चल गया, 3 वाला के पास जाना है। 3 का फॉर्मूला क्या होता है, NQ माइनस 3N, n कितना 18, 18 का क्यू करेंगे माइनस 3N यानी कि 3 गुने 18, 18 क्यू कितना होता है इसको आप कर दीजिए, 18 का क्यू यानी कि 18 गुना 18 कितना हो गया, 324 गुना 18 माइनस 18 दिया कि 54, ठीक है। इसमें 4 में ऑप्शन में कोई ऑप्शन नहीं आता है कि जब 18 से गुना होगा तो 18 से 3600 आ जाएगा, जब 200 के बीच में ऑप्शन नहीं, किसका आंसर नोट हो जाएगा, लेकिन नन ऑफ दीज, ठीक है। इसको आप सॉल्व करिएगा वही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट बोल रहा है x इक्वल टू 3 प्लस 2√2, तो वैल्यू किसका निकालना है, x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस x² प्लस 1/x³। देखिए इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप देखें सबसे पहले x³ से सब में भाग दीजिए। तो अगर हम x³ में सबसे भाग देंगे तो x6 में अगर हम x³ से भाग देंगे तो ये क्या बना देगा, x³ प्लस x³ से भाग देंगे x4 में क्या बनाएगा, x² क्या बना देगा, 1/x प्लस 1/x³ तो क्या हो जाएगा, 1/x³। अब देखिए अब एक जाति को एक तरफ कर दीजिए, ये क्या हो गया, x³ प्लस 1/x³, इसको एक साथ कर दिए, ये क्या हो गया, x प्लस 1/x, इसी का वैल्यू पूछ रहा है ना। अब देखिए अगर हम x प्लस 1/x का वैल्यू निकाल लें तो हम आराम से x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x प्लस 1/x का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या बताए हैं नियम, कि इसका दुगना होता है। अगर x माइनस 1/x निकालना है तो इसका दुगना करना है, 2√2 का। अगर x प्लस 1/x का निकालना है तो क्या हो जाएगा, 3, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 3। अब अगर इसका वैल्यू 3 हो गया तो हम 3 का निकाल सकते हैं। अब 3 का निकालना है तो क्या होता है फॉर्मूला, अगर हमको x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकालना है तो क्या होता है, NQ माइनस 3N, n का वैल्यू कितना है, 3, 3 1 9 27 माइनस 3 1 9, 27 में से 9 गया कितना हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, ये 18, एक सेकेंड, x³ प्लस 1/x प्लस 1/x, 3 प्लस 2√2, 3 का दुगना हो जाएगा x प्लस 1/x, 3 का दुगना कितना, सॉरी सब तो गलती आ रहा है, 3 का दुगना क्या होगा, 6 होगा ना। अब 6 का इसमें लगाएंगे क्यू वाला का, x³ प्लस 1/x³ अगर हमें निकालना है तो NQ माइनस 3 n कितना है, 6 के क्यू 216 माइनस 6 3 18, 216 में से गया 18 कितना हो जाएगा, 198। अब 198 x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू निकल गया, अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 204 दे देगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलता है x इक्वल टू 10 प्लस 3√11, तो वैल्यू किसका निकालना है, x के पावर 6 प्लस x के पावर 4 प्लस x² प्लस 1/x³। सेम चीज़ करेंगे,
सब में भागा देंगे, एक्स सिक्स में भागा देंगे एक्स क्यू से, तो ये बना देगा एक्स क्यू प्लस ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स क्यू, एक बटा एक्स प्लस एक बटा एक्स क्यू। अब एक जाति को एक तरफ कर देते हैं, तो ये एक्स प्लस वन बटा एक्स हो गया, तो ये क्या हो गया एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू। कुछ नहीं किए हैं, बस सजा के लिख दिए हैं, सिर्फ बीच में प्लस है। अब अगर x बराबर 10 प्लस रूट 3 दिया हुआ है, 3√11 दिया हुआ है, तो यहाँ से हम एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसका दुगना होता है, तो एक्स प्लस वन बटा एक्स कितना हो गया 10 हो गया। अब अगर एक्स प्लस वन बटा एक्स 10 हो गया, तो यहाँ से एक्स क्यू प्लस वन बटा एक्स क्यू निकाल सकते हैं, उसका तिगुना करके। तिगुना का फॉर्मूला क्या होता है, एन क्यू माइनस 3n। एन कितना हो गया 10, 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1000 माइनस 30, 1000 में 30 गया कितना हो गया 970। 970 और 10 कितना हो गया, सॉरी इसका दुगना होता है ना, एक सेकेंड, ये एक्स प्लस वन बट एक्स क्या होता है, इसका दुगना होता है, 10 का दुगना 20 हो जाएगा ना, ये 20 हो गया प्लस। अब 20 का क्यू करेंगे माइनस 3 गुने 20, 20 का क्यू कितना हो जाएगा 8000 माइनस 20 दिया के 60, यानी हो गया 7940, 7940। अब 7940 को जोड़ देंगे 20 में तो कितना दे देगा 7960, आंसर यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं किए, एक्स प्लस वन बटा एक्स का वैल्यू निकाल दिए 20, उसके बाद एक का हमको मालूम है तो 3 वाला निकाल सकते हैं। 3 वाला का फॉर्मूला होता है एन क्यू माइनस 3n, एन का वैल्यू 20, 20 का क्यू किए माइनस 3 गुना 20 कितना दे देगा 7940 दे देगा, उसमें 20 जोड़ दिए। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट, तो आज का लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बोल रहा है एक्स इक्वल टू 5 प्लस 2√6, तो वैल्यू किसका निकालना है, एक्स के पावर 6 प्लस एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू। सी हम भागा देंगे सब में, ये हो गया एक्स क्यू प्लस एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू। ये क्या हो गया, एक जाति की एक तरफ कर देंगे, एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स प्लस एक्स क्यू प्लस 1 बट्टा एक्स क्यू। अब एक्स प्लस 1 बट्टा एक्स निकालना क्या होता है, इसका दुगना होता है, 5 का दुगना कितना हो जाएगा 10 प्लस 3 का निकालना तो क्या करेंगे, अगर एन क्यू माइनस 3n लगाएंगे, एन कितना 10, 10 का क्यू कितना करेंगे 1000 माइनस 3n 30 यानी कि 970, 970, 970 और 10 कितना हो गया 980, आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।